इतनी रात के कौन आ गया? अच्छा रिमझिम, कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? मुझे घबराहट हो रही है बेटा। ये बोलो मेरी बच्ची, किसी ने कुछ गलत कहा है क्या? सब ठीक है मम्मा, सिर्फ मैं ही गलत थी। लेकिन अब मुझे अक्ल आ गई। बोलो मेरी बच्ची, क्या हुआ है? तेरी जान निकली जा रही है। तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। आयशा ने बीजान की ज्वेलरी मेरी अलमारी में रख दी और उस पर इल्जाम लगा दिया। खुदाया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? वो तो बड़ी अच्छी बच्ची है। नहीं है वो अच्छी मम्मा, नहीं है वो अच्छी। इसकी सच्चाई के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। ऐसा ऐसा क्यों करेगी? आखिर दुश्मनी क्या है उसकी तुम्हारे साथ? माँ प्लीज, सर से फट रहा है। मैं आयशा का नाम भी नहीं सुनना चाहती हूँ मम्मा। उसका नाम सुनती हूँ तो मेरा खून खौलता है। नीमत ने क्या कहा? सब में वही था मामा, इसलिए मेरा मान था और मैंने सोचा था कि शायद वो मुझ पर यकीन करे, लेकिन उसने भी मेरा यकीन नहीं किया मामा। मैं उस घर में अब वापस नहीं जाऊंगी मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। भाई साहब, रिमशा किधर है? अपने कमरे में होगी। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? कमरे में नहीं और कोई सामान भी नहीं पड़ा उसका। ओह माय गॉड, बीजान ने उसे डांटा था और इस घर से जाने के लिए कहा था, और बीजान के गुस्से का तो सबको ही पता है। बीजान को पता है वो कमरे में नहीं है? पता नहीं, मैं तो खुद अपने कमरे में हूँ। इसका मतलब है वो गई। ये क्या हुआ सब कुछ? कहाँ थे तुम? हम तुम्हें कितनी देर से फोन कर रहे हैं, तुम्हारा फोन बंद जा रहा था। बीजान मुझे बताएं हुआ क्या? रिमशा घर छोड़ के क्यों चली गई है? उस लड़की का जिक्र हमारे सामने नहीं होगा, खबरदार उसका नाम लिया हमारे सामने। बीजान कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? हद हो गई, अजीब पागल लड़की है, हमसे बदतमीजी की उसने।
उसने आयशा पे हाथ उठाया। बीजान जो भी है, मेरे आने का इंतजार तो करना चाहिए था आपको। तुम्हारे आने का इंतजार तुम्हारी बीवी ने नहीं किया, हमसे क्या गिला कर रहे हो? 2-4 दिन रहने दो उसे वहां, खुद ही सीधी हो जाएगी। अगर बीजान बीवी है वो मेरी। अगर मगर कुछ नहीं, हद हो गई। दीदा दलेरी देखो, बजाय इसके कि अपने किए पे शर्मिंदा होती, हमसे नाराज होकर अपने घर चली गई। अब उसे तलाक दे दो। इतनी बड़ी बात आपने कैसे कह दी बीजान? हाँ क्या करें, माथे का झूमर बना लें हम, जहां अपने साथ बिठा लें उस चोरनी को। हद हो गई, तुम भी कमाल कर। गई सो गई, उसका जिक्र मत करो। अब वो सिर्फ इस घर में तब आएगी जब हमारा जनाजा हो। जाओ, जाके सो जाओ, सुबह तुम्हें दफ्तर जाना है। दिमाग खराब हो जाएगा मेरे इस घर में। तुम चाहते हो कि मैं उन लोगों के लगाए हुए बुरे इल्जाम, गंदे इल्जाम भी सहूं, मेरे मुंह से फूल झड़े? नेमत, मैं भी इंसान हूं, तकलीफ होती है मुझे, मेरा भी दिल दुखता है। मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरी भी सुने, मुझे भी सच्चा समझे। तुम भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, for God's sake, तुम तो मेरा यकीन करो। मैं माफी मांग के ये साबित नहीं करना चाहती कि मैं चोर हूँ। नहीं मांगूंगी मैं माफी किसी से भी। नाराज है मुझे पता नहीं क्या हो गया था अचानक। फिर मैं से बात करते, जो भी है उसे मुझे बताए बगैर घर छोड़ कर नहीं जाना चाहता। ये ठीक नहीं कर। यही लगता है ना कि मैं चोर हूं? रिमशा, मैंने तुमसे इस किस्म की कोई बात नहीं की। तुमने तो मेरे हक में कुछ भी नहीं कहा नेमत, और मैं तन्हा रह गई, और जब मेरी समझ में आया मैंने वो कर दिया। यार रिमशा, तुम क्या कर रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हें भले ना पता हो नेमत, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रही हूं। मैं मामा के पास हूं नेमत, और मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस तुम अपने घर वालों का ख्याल रखो, दैट्स इट। अपने घर वालों से? इसका मतलब है मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है? इस बात का तो फैसला अब तुम्हें खुद करना है। अब मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर ये बात है तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता हूँ। रात बहुत हो गई है नेमत, और बीजान हरगिज नहीं चाहेंगी कि तुम इस वक्त घर से निकलो। कल बात होती है। छोड़ो बेटा, रिमशा गई सो गई, अब हम उसका जिक्र नहीं सुनना चाहते। वैसे तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हें बोलने का हक है, लेकिन उस लड़की का नाम हम नहीं सुनेंगे। बीजान, आप ये भी तो सोचें कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को क्या, वो इस घर में रहते हैं क्या? सब लोग यही बातें करेंगे कि इस घर में कोई बहू टिक नहीं सकी।
हमारे खानदान की बदनामी होगी। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर तो देखें। बीजान, रिमशा शक्ल से तो ऐसी नहीं लगती थी, कोई गलत फहमी हो गई होगी। देखो बेटा, तुम इस घर में मेहमान हो। हम चाहते हैं कि अपने मेहमानों की इज्जत करें। बेहतर होगा कि हमारे मामलात में तुम नहीं बोलो। बीजान, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार रिमशा से बात करूं? नहीं, हमने एक दफा तुम्हारी बात सुनी थी, उसका नतीजा देखा तुमने। तुम छोटी हो, मासूम हो अभी, इन बातों का तुम्हें नहीं पता। लोग बहुत चालाक हैं और हम नहीं चाहते कि तुम कभी भी इन चालाक लोगों की बातें समझो। खुशबू, आज किशन का काम तुम संभालो और आयजा को अपने साथ लगा लेना। मेन्यू मैं बता दूंगा। जी ठीक है बीजान। लगता है रात भर सोई नहीं। नींद नहीं आ रही थी मम्मा। अच्छा छोड़ो ये बातें, सोना धोना बंद करो बेटा। चलो उठो, मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ। देखो मैं तुम्हारी पसंद का नाश्ता लेकर आई हूँ। तुम्हें पसंद है ना मेरे हाथ का बना खाना? मम्मा, रंजन नहीं कर। ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हें मेरी कसम, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। मम्मा, मैंने कहा ना कि मेरा दिल नहीं कर रहा। रिमशा, क्या फायदा इस तरह रोने धोने का? उठो, फ्रेश हो जाओ। मुझे बहुत भूख लगी है, आज हम दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे। उठो उठो, शाबाश। मैं फ्रेश होकर आती। और जल्दी आना, बहुत भूख लगी है मुझे। क्या मुसीबत है, अब मुझे इन सब के लिए खाना भी बनाना पड़ेगा। वैसे तो बड़ा मेहमान मेहमान कहती है मुझे, फिर नौकरानियों की तरह ऑर्डर भी लगाती रहती है। ओह, अरे खुशबू, अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहाँ मिल गई। प्लीज एक काम कर दो ना, एक कप कॉफी बना दोगी मेरे लिए? क्यों, तुम्हें नहीं आती? आती तो है, मगर अभी मेरा मूड नहीं है। ओहो, वैसे बड़ी खुश लग रही हो। खैरियत तो है? खुश तो मैं होंगी ही, जाहिर है मुझे अपने मकसद में कामयाबी जो मिल गई। तुम्हारा मूड मजीद अच्छा करने के लिए एक और खुशखबरी सुना। हाँ हाँ, जल्दी बताओ ना। तो सुनो, बीजान ने कहा है कि आज का लंच तो मेरे साथ मिलकर तैयार। क्या? मेरी तो दोस्त आ रही है, मुझे उसके साथ शॉपिंग के लिए जाना है, मैं नहीं बना सकती। ओह आयजा, तुम कुछ भूल नहीं रही? अगर रिमशा को इस घर से निकाला है ना, तो उसकी जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ेगी तुम्हें। चलो मेरे साथ खाना बनवाओ। देखो कोई माचिस वगैरह लेकर। चलो बस करो, घर चलो। नहीं नहीं मत। क्या मतलब नहीं? क्या सोच रही तुम?
मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगी। क्या मतलब है इस बात का? तो कहाँ जाओगे? तुम मेरे लिए एक अलग घर ले लो। ये मुमकिन नहीं है रिम्शा। तो फिर मेरा भी घर वापस जाना मुमकिन नहीं है नहीं, और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। सिर्फ अपने बारे में सोचा है तुमने? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? क्या तुमने मेरे बारे में सोचा नहीं? घर में इतना बड़ा वाकया है, मैंने सोचा था कि मेरा शौहर मेरी साइड लेगा, मेरे साथ खड़ा होगा, लेकिन तुमने क्या किया?